सारे बाण भाइयों ने अमित वशिष्ठ की हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार जय हिंद भाइयों। ठीक ठाक हो? ठीक है, कमेंट में बता दो दिया करो ठीक ठाक हो, कोई तकलीफ से। ठीक है, और भाइयों मैं फिर कहूँ एक बार, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस ने शेयर कर दिया करो। अगर आपने कंटेंट अगर वाजिब लग रहा हो, यूज़फुल अगर कंटेंट लग रहा हो तो वीडियोस ने शेयर कर दिया करो। या वीडियो में कोई कमी रह जाती हो, आपको कोई भी किसी प्रकार की भी कमी पेशी लगती हो तो आप कमेंट करके बता दिया करो ताकि पता लगे। ठीक है जी। तो आज पिछली वीडियो देखो वो कैब की वीडियो ले रहे हैं, जैसा कि आपको दिख भी गया होगा। और इससे पहले वो कैब की 2 वीडियोज आ चुकी हैं रूट वर्ड से, यानी एक शब्द से दूसरे शब्द को पढ़ते पढ़ते हम बहुत सारे शब्द सीख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में साथियों अपन नियो से रिलेटेड वर्ड लिए थे, और नियो का मतलब होता है नया या कह लो न्यू। उसमें एक वर्ड छूट गया था, वो पता नहीं लिखा भी था और ध्यान नहीं रहा बताना, और वो वर्ड था नियो प्लास्टिक। देखो साथियों, सारे शब्द नहीं करवाए गए हैं, मैंने सिर्फ आपको अंदाजा लगवाया है कि नियो जहाँ भी होगा उसका मतलब क्या होगा, नया होगा। सिर्फ अंदाजा लगवाया है। मैं सिर्फ आपको पढ़ने का एक तरीका सिखाना चाह रहा हूँ। सारे शब्द मुझे भी याद नहीं है और मैं आपको याद करवा भी नहीं सकता। सीधी सीधी बात, क्लियर कट तो यही है, बस सिर्फ तरीका याद करवा सकते हैं। तो नियो का मीनिंग क्या होता है? नियो का मीनिंग आपको पता है, नया होता है। और ब्लास्टिक का मीनिंग होता है सेल। सेल मतलब कोशिका। तो कोशिका से रिलेटेड यानी नई कोशिकाओं से रिलेटेड अगर कोई भी बात होगी उसको क्या बोलते हैं? नियोप्लास्टिक। ठीक है ना। यहीं से एक बात और पढ़ लो, नियोलेट्री वर्ड होता है एक, नियोलेट्री। नियोलेट्री में भाइयों क्या है? नियो का मतलब होता है नया, और लेट्री का मीनिंग होता है पूजा कर लो या वर्शिप, पूजा। समझ रहे हो ना? तो पूजने के, पूजा करने के अगर नए नए तरीके आप खोज रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं? नियोलेट्री। समझ रहे हो ना? या आपने पढ़ा होगा आइडोलेट्री। आइडोल का मीनिंग क्या होता है भाई? मूर्ति। और लेट्री का मीनिंग क्या होता है? पूजा। तो मूर्ति पूजन करने को ही क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री। बात समझ रहे हो ना? आपने देखा भी होगा मुस्लिम्स के अंदर क्या बोलते हैं कि आइडोलेट्री इज प्रोहिबिटेड, मूर्ति पूजा निषेध है। तो वही आइडोलेट्री यही तो है। ठीक है। तो बाकी आज जितने शब्द हैं उनके बारे में एक बार अध्ययन करते हैं जी, क्या कहना चाह रहा है कविवर, तो पढ़ के देखते हैं। देखो भाइयों, सारे जितने भी शब्द आज जो सेशन लेंगे वो पेन से रिलेटेड लेंगे। देखो पेन, सबके अंदर कहीं ना कहीं पेन है। ठीक है ना जी। अब इस पेन का अगर मीनिंग हमको मालूम चल जाए तो हम इन सारे शब्दों को क्रैक कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है ना जी। तो पेन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पेन का मतलब होता है बराबर ओल। ओल का मतलब होता है सारा या सारे। बात समझ रहे हो? समझ गए होगे? सारे कह लो। ठीक है ना। तो ओल का मीनिंग क्या होता है? सारा, सभी, सभी कह लो। ठीक है ना जी। अब इंडिया का मतलब, इंडिया का मतलब तो पता होगा, और पेन का मतलब सारा। तो सारा इंडिया, पूरे इंडिया की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? पैन इंडिया। बात समझ रहे हो? बिल्कुल आसान सी चीज है। उसके बाद देखो एंडेमिक। इन तीनों शब्दों के अंदर ये डेमिक जो वर्ड है वो कॉमन है। और डेमिक का मीनिंग होता है भाई साहब डिसईज भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग हाफ भी होता है, इसका मीनिंग पीपल भी होता है। बात समझ रहे हो? अब देखो डिसीज के अंदर क्रैक करके देखो, तोड़ना सीखो। डिस और ईज 2 से बना है। डिस का मतलब होता है निगेटिव यानी ना, और ईज का मतलब होता है कंफर्ट। कंफर्ट। ठीक है भाइयों। तो यानी कंफर्ट ना हो उसको क्या बोलते हैं? डिसीज। बात समझ में आई? अगर मान लो वीडियो बनाने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो उस चीज को क्या बोलेंगे? डिसीज। सिंपल सी बात समझ में आ रही होंगी। ठीक है। तो अब देखो एन का मतलब होता है इन। कोई बीमारी अगर अंदर घुस रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। या आप ये कह सकते हो रीजनल डिसीज। बात समझ रहे हो? क्षेत्रीय अगर कोई क्षेत्रीय बीमारी अगर कोई है तो उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक यानी कोरोना वायरस। आपको पता है अभी तो क्षेत्रीय नहीं रही है, पहले जब शुरुआत में चीन से शुरू हुई थी उस टाइम पे इसको हम क्या कह सकते थे? एंडेमिक। बात समझ रहे हो?
उसके बाद डेमिक का मीनिंग पता है। एपी का मीनिंग क्या होता है? एपी का मीनिंग होता है दैट पॉइंट ऑफ ओरिजिन। शुरुआती पॉइंट अगर किसी चीज का एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। बात समझ रहे हो? उसके बाद है पेंडेमिक। पेन का मीनिंग ऑल, समझ रहे हो? और डेमिक का मीनिंग क्या है? पीपल कह लो, ठीक है ना। हर सारे लोगों में जो चीज फैल रही हो, जिसको ऐसी बीमारी जिसका खतरा सभी को, उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। या हिंदी में इसको महामारी भी बोलते हैं। किसी बीमारी को महामारी कब कह सकते हैं? जो वो पूरी जनता जनार्दन में संकट का कारण कोई बीमारी बन जाए, इसको महामारी यानी पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है भाइयों। और ये वर्ड्स तो आपने खासकर इन दिनों सुने भी होंगे, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ठीक है। उसके बाद है पेनट्रोपिक। पेन का मीनिंग सब जानते हैं, ऑल होता है भाइयों। और ट्रोपिक का मीनिंग आप कह सकते हो चेंज या फिर टर्न। जब कोई चीज टर्न हो जाए या फिर चेंज, बदल जाए, कैसी? ऑल, पूरी तरह बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं? पेनट्रोपिक, ठीक है जी। अगले शब्द पर ध्यान दो। अगला है पेनोप्लाई। देखो पेन का मतलब बहुत सारा, लेकिन पेनोप्लाई का मैं सीधा सीधा मतलब भी बता दूं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा जो सैनिक होते थे युद्ध करने से पहले अपने आप को लोहे के वस्त्रों से ढकते थे सिक्योरिटी के लिए। आजकल तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आने लग गई हैं, तो वहां उस टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो होती नहीं थी। अगर तीर अंदर ना जाए, तलवार लगे नहीं, उसके लिए लोहे के वस्त्र पहनते थे। उन्हीं वस्त्रों को क्या बोलते हैं? पेनोप्लाई बोला जाता था, ठीक है जी। उसके बाद है पेनोरमा। पेनोरमा को क्रैक करके देखो। पेन का मीनिंग है ऑल, ओ का मीनिंग सब जानते हो, ओ होता है। और जो RAM है, रेमा का मीनिंग जो होता है, उसका मीनिंग तो व्यू। ऑल मतलब पूरा, व्यू मतलब दृश्य। पूरा का पूरा अगर दृश्य कहीं पर आपको दिख रहा है, उसको क्या बोलोगे? पेनोरमा, ठीक है। और ये तो आपके मोबाइल फोन में फंक्शन भी होता है, आपने देखा भी होगा, पोर्ट्रेट मोड, शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन वीडियो, और उसी में एक ऑप्शन होता है पेनोरमा, ठीक है ना। आज ही वीडियो बना के देखो, ठीक है, मौज लो रोज लो, ठीक है। उसके बाद है पेनेशिया, ठीक। देखो पेन का मीनिंग है ऑल, सिया के अंदर क्योर, इलाज छुपा है, यानी हर चीज का अगर एक ही इलाज हो उसको क्या बोलते हैं? पेनेशिया। बात समझ रहे हो? यानी कह सकते हैं संजीवनी। या हरियाणा वाले बच्चे समझ जाएंगे अरे पत्ते की गोली, यानी बुखार हो अरे पत्ते की गोली लिया कर दे। लेनी तो नहीं चाहिए डाइक्लोविन प्लस, आप सबको पता होगा, वो हमारे यहाँ फेमस हुआ करती थी अरे पत्ते गोली संजीवनी के रूप में, यानी हर बीमारी का वही इलाज, ठीक है ना जी। तो उसको बोलते हैं पेनेशिया। उसके बाद है पेनार्की। पेन का मीनिंग है ऑल और आर का मीनिंग होता है रूल, यानी जब सभी लोगों का रूल यानी राज, सभी लोगों का कानून चलने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? पेनार्की। बात समझ रहे हो? बहुत आसान सी चीजें हैं। अरे इसी का बराबर मीनिंग है, इसका सिनोनिम है डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डीमो का मीनिंग क्या होता है? पीपल, ठीक है। और क्रेसी का मीनिंग आपको वही पता है, रूल कह लो, या हिंदी में बोलो तो तंत्र कह लो, समझ रहे हो ना। जब लोगों का तंत्र यानी प्रजातंत्र, वही तो होता है लोगों का सबका राज चले, वो चीज क्या है? डेमोक्रेसी यानी पेनार्की। आसान लग रहे होंगे, ठीक है। अब अगर ये डेमोगॉग बहुत आसान सा है। डेमो का मीनिंग पीपल, ये सिंपल सी बात। इसका अगर मैं सीधा सीधा मतलब आपको बताऊं, इसका मीनिंग है ऐसा नेता जो इमोशनल भाषण देता हो, समझ रहे हो, इमोशनल स्पीच देता हो, उसको क्या बोलोगे आप? डेमोगॉग, समझ रहे हो। अरे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी इमोशनल स्पीच देते हैं कि सारे सम्मोहित हो जाते हैं, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है? डेमोगॉग, ठीक है। उसके बाद है पेनक्रेटिक। पेनक्रेटिक देखो, पेन का मीनिंग ऑल है और ये क्रेटिक जो शब्द है वो टूटा फूटा रूप है किसी का, क्रेसी का ही, वही मीनिंग निकलता है ये वाला ही। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक शब्द और है, वर्सटाइल, समझ रहे हो, या इसको कह सकते हैं बहुमुखी, या इसको कह सकते हैं जिसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो, वो बंदा क्या होता है? वर्सटाइल। तो एक बार मेरे साथियों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। साथियों आगे और हाजिर है भाई शब्द। उसके बाद पेन क्रेज। पेन का मीनिंग आपने बेरा है ऑल, और क्रेज का मीनिंग वास्तव में वो फ्लैश। फ्लैश का मतलब वो है मांस, ठीक है ना। ये अपने शरीर का एक हिस्सा होता है जिसमें सारा का सारा मांस होता है, यानी इसको बोल सकते हैं ऑल फ्लैश।
जिसमें सबका सारा हिस्सा मास समझ रहे होगे, मास का बना हुआ होता है। हिंदी में बोलूँ तो मैं उसको बोल सकता हूँ अग्नाशय। ठीक है, आपने साइंस की वीडियोस में देखा भी होगा, अग्नाशय यानी जो पैनक्रियाज है वो शरीर का इकलौता ऐसा अंग है, या ये कह सकते हैं शरीर की इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो सेम टाइम पे हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको ज़्यादा टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले टॉपिक में पढ़ लेना इसको। उसके बाद है पेन एस्थीजिया। देखो पेन का मीनिंग ऑल होता है और एस्ट का मीनिंग होता है भाइयों सेंस। बात समझ रहे होगे, सेंस समझ रहे होगे अपने। देखो ये नाक है, ये सेंस करती है सूंघने की, इसीलिए इसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। स्किन जो है वो कैसा अंग है, ये टच का सेंस करवाता है, इसीलिए इसको कौन सा, टच वाला सेंस ऑर्गन। और स्किन से एक बात और ध्यान रखनी है, हमारी जो स्किन, हमारी जो त्वचा है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बात समझ रहे हो ना, हम मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन है। ठीक है, तो सारी जब सेंसेस की बात कर रहे हो तो वो क्या होता है, पेन एनेस्थीजिया। ठीक है भाई, आप अगर पेन हटा के सिर्फ एन लगा दोगे, एनेस्थीजिया, समझा होगा आपने। एन जो बनाता है वो निगेटिव बनाता है, और एस्थीजिया का मीनिंग क्या है, सेंस। जब सेंस ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीजिया। आपने देखा भी होगा डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीजिया करते हैं, यानी बेहोश करते हैं। बेहोश का मतलब क्या है, होश ना हो, यानी सेंस ना हो, और सेंस ना होने का मतलब ही क्या है, एनेस्थीजिया, एनेस्थीजिया। ठीक है ना। उसके बाद है पेंडेमोनियम। पेन का मीनिंग है ऑल, और डीमोन, देखो इसके अंदर एक वर्ड है डीमोन। ठीक है ना, ये बिगड़ा हुआ रूप है किसका, डीमन का। डीमन का मीनिंग ही क्या होता है, राक्षस। जो सारा का सारा राक्षस हो या सारा का सारा राक्षसी प्रवृत्ति की बात करें तो उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। ठीक है, उसके बाद है पेन गायरिक। पेन का मीनिंग है ऑल, और गायरिक वर्ड निकला है गायर से। अब गायर क्या होता है, देखो बबुड़िया देखा हुआ हरियाणा वाला ने, ऐसी आकृति देखी है, ऐसी आकृति जो होती है इसको गायर बोलते हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर कोई बंदा यहां हो उसको कैसा महसूस होगा, उसको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज है जो उसको घेरे ही घेरे जा रही है, जो उसको घेरे ही घेरे जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, गायर बोलते हैं। और उस गायर का टोटल जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, पेन गायरिक। समझ रहे हो ना। उसके बाद है पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस क्या होती है भाई, देखो पेन का मीनिंग सबको पता है, ऑल होता है, और जेनेसिस में एक शब्द है जीन। जीन का मतलब आपको पता है, जीन बर्थ, जन्म से रिलेटेड है, या आप कह सकते हो प्रोड्यूस, कोई चीज उत्पन्न करने से रिलेटेड क्या होता है, जीन होता है। और SIS जिसके भी लास्ट में लग जाएगा उसका मतलब है वो कोई ना कोई सिस्टम बता रहा है। समझ रहे हो, यानी ऐसा सिस्टम जो किसको किसके बारे में बताए, बर्थ यानी जन्म के बारे में, प्रोड्यूस करने के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस। लेकिन पेन लगते ही उसका मीनिंग क्या हो गया, ऑल। समझ रहे हो ना, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद है पेंट आइसोक्रेसी। आप देखो पेंट का मीनिंग क्या है, ऑल है, और आइसो का मीनिंग आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, सेम होता है। और क्रेसी का मीनिंग आपको पता, रूल कह लो या कोई ना कोई तंत्र कह लो। अब सिंपल सी बात है, जहां सारे सेम हो ऐसे तंत्र को क्या बोलते हैं, पेन आइसोक्रेसी। ठीक है ना। उसके बाद है पेन हार्मोनी। देखो पेन का मीनिंग ऑल होता है, और हार्मोन, ये लंबी कहानी है। हार्मोन का मीनिंग वैसे क्या होता है, कोई चीज, मानव शरीर ढंग से अगर फंक्शन कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है, हार्मोन्स के कारण ही कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर ढंग से काम करती है तो उसको बोल सकते हैं वो चीज हार्मोनी है। या आपने इंग्लिश में एक कहावत है, मैंने वीडियोस में डाल रखी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में, पहली वीडियो हो बिल्कुल वो। ठीक है ना, आप एक बार पढ़ के देखना, या मैं आपको बोल दूं, रिफ्ट इन अ ल्यूट। समझ रहे हो ना, रिफ्ट का मीनिंग है दरार, और ल्यूट का मीनिंग होता है बांसुरी। बांसुरी के अंदर दरार होने का मीनिंग क्या है, बांसुरी के अंदर अगर दरार होगी तो बजेगी नहीं। ठीक है, या इस इडियम का वास्तविक मीनिंग होता है डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी का मतलब ही ये होता है कि वो अपने हार्मोन्स के नेगेटिव काम कर रही है, मतलब जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही। या हार्मोनी का यहाँ जो मतलब है वो है साउंड। जब साउंड इकट्ठी हो उसको क्या बोलते हैं, पेन हार्मोनी। और ढंग से समझ आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं कि ये पेन हार्मोनी जो है, इसका अपोजिट जो वर्ड है, अपोजिट समझ रहे होगे, विपरीतार्थक, उसका उल्टा, या एंटोनिम बोल सकते हैं। एंटोनिम इसका क्या है, कैकोफोनी। कैको का मीनिंग होता है भाई बैड, बुरा, और फोनी का मीनिंग होता है साउंड।
तो बुरी साउंड होने का मतलब क्या है? अब सोच के देखो, अगर मैं कोई गाना गाऊं और आप भी गाना साथ साथ गाओगे तो एक साथ आवाजें हो जाएंगी, तो वो क्या होगा? पेन हार्मोनी। बात समझ रहे हो? और बैड आवाज कब होगी? जब साथ साथ नहीं गाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? कैकोफोनी। या मैं इसका सिनोनिम ही बनाने का प्रयास करूं तो क्या होगा? सिम्फोनी। सिम का मीनिंग सबको पता, सेम, और फोनी का मीनिंग सबको पता लग गया होगा, साउंड। जब सेम साउंड आने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्फोनी। समझ रहे होगे? उसके बाद है पेन ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब सबको पता है, पेन का मीनिंग ऑल। जब सारे मनुष्यों की बात हो तो उसको बोलते हैं पेन ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद है पेनजेंड्रम। आपने ये प्रीएम्बल, अपना जो प्रस्तावना है संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें पेनजेंड्रम एक शब्द शामिल है जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वप्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। आप पॉलिटी के टीचर के साथ डिस्कस करें इस शब्द को, पेनजेंड्रम को। उसके बाद है पेन एमनेस्टीजिया। पेन का मीनिंग सबको पता ही लग गया होगा, ऑल होता है। और एमनेस्टीजिया जो मीनिंग है, इस शब्द का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है मेमोरी, याददाश्त। और सारी याददाश्त के बारे में अगर एक शब्द बनाना है तो क्या है वो? पेन एमनेस्टीजिया। आपने देखा फिल्मों में हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 2-4 बातें याद होती हैं, बाकी बातें याद नहीं होती, और लेकिन 1-2-4 गुस्से जी विलन के लागे हैं तो उसको सारी याददाश्त आ जाए, तो वो चीज क्या है? वास्तव में पेन एमनेस्टीजिया है। उसके बाद है पेन ऑप्टिकॉन। देखो इसमें आप ढंग से देखोगे तो कौन वो जो शामिल है, उसका मतलब टुगेदर। कौन का मतलब टुगेदर। आपने पढ़ा होगा कंजंक्शन, कंजंक्शन में भी कौन जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? टुगेदर। और पेन का मतलब है ऑल, और ऑप्टी का मीनिंग हो आई, समझ रहे हो। और आंख का रिलेशन होता है साइट, यानी साइट समझ गए होगे, क्या हो साइट? नजर, नजर के साथ। और यानी सारी नजर की बात हो, ऑल साइट, पूरी नजर की बात हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेन ऑप्टिकॉन। बात समझ रहे होगे, ठीक है। उसके बाद पेन कॉस्मिज्म। आईएसएम पता है किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ता है, ठीक है। और कॉस्मिक जो भी होता है, उसका कॉस्मिक का मीनिंग होता है यूनिवर्स। आपने पढ़ा होगा ना, यूनिवर्स या कह लो वर्ल्ड, संसार। और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्योंकि कॉस्मो का मतलब क्या है? संसार, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। सिंपल सी बातें हैं भाई। उसके बाद है पेनपोलिज्म। पेनपोलिज्म का मीनिंग क्या है? पेन का मतलब आप सब जानते हो ऑल होता है, और पोलिस जो निकला है, देखो पोलिस इसमें क्या है? पोलिस, पोलिस का मतलब होता है भाइयों सिटी या फिर स्टेट। पूरे राज्य या पूरे शहर के बारे में बात करते हैं, उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? पेनपोलिज्म। जो अपना पुलिस जो शब्द है, वो इस पोलिस का ही बिगड़ा हुआ रूप है, पुलिस। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। साथियों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। इतना मान सम्मान प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से फिर से धन्यवाद। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी।